तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि टैंक फैंग उसे कहता है कि मैंने जहां पर 100 बार नोट आउट पूरा कर लिया है, अब जहां पर मेरे मास्टर को जाने दो। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि मैं जहां पर तुम्हारे मास्टर को क्यों जाने दूं, तुमने अभी तक जहां पर ठीक तरह से ग्राउंड को भी क्रैक नहीं किया, तुम जहां पर पूरी श्रद्धा के साथ जहां पर ये नहीं कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि दोबारा से ग्राउंड के ऊपर अपना सर पटकना शुरू करो, दोबारा से 100 तक गिनती गिनो, तब मैं तुम्हारे मास्टर को जाने दूंगा। तो फैंग टैंग उसे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने अल्फाज से पीछे कैसे हट सकते हो, तुमने कहा था कि 100 बार करना, मैंने यहाँ पर 100 बार किया, अब जहाँ पर मेरे मास्टर को जाने दो। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे आम लोगों के लिए मैं यहाँ पर अपने वादे क्यों पूरे करने लगा और साथ ही अपने अल्फाज पर पूरा क्यों उतरूंगा। तो इसी के साथ ही मास्टर हीट कैन जो होते हैं वो चलाकर उसे कहता है कि बस बहुत हो गया, अब यहाँ पर किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस लड़के के पास एंडलेस फॉर्मेशन हो सकती है। मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी फॉर्मेशन को तोड़ डालूंगा और साथ ही वहां पर फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करना स्टार्ट करते हैं और फॉर्मेशन को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि मास्टर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप यहाँ पर फॉर्मेशन को तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, लेकिन मेरे पास यहाँ पर फॉर्मेशंस खत्म नहीं होने वाली, मेरे पास बहुत सारी फॉर्मेशंस है। ये फॉर्मेशन जो तुम्हारी नजर में यहाँ पर मिलियन स्पिरिट स्टोन्स की है, मेरी नजर में ये सिर्फ और सिर्फ कचरा है, क्योंकि मेरी मास्टर ने कचरा समझकर इन सभी को फेंक दिया था। और इसी के साथ उसके फादर पीछे से निकल कर आते हैं और उसे कहते हैं कि बस करो, यहाँ पर रिसोर्सेज को इस तरह से वेस्ट करना बंद करो, तुम यहाँ पर इन कीमती फॉर्मेशंस को इस तरह से जाया नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास काफी सारा पैसा आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर फालतू में इन सारी चीजों को जाया कर दो। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि फादर ये तो सिर्फ और सिर्फ एक 5th लेवल की फॉर्मेशंस हैं और यहाँ पर इससे कुछ ही पैसे बनते हैं, यानी कि ये कुछ ही पैसों की फॉर्मेशंस हैं, मेरी नजर में सिर्फ कचरा है। क्योंकि मेरी मास्टर ने जब लास्ट टाइम मुझे ये फॉर्मेशंस दी थी तो उन्होंने यहाँ पर इस तरह से इनको थ्रो किया था जैसे कि कोई टॉयलेट पेपर्स को थ्रो करता है, यानी मेरी मास्टर की नजर में 5th लेवल की फॉर्मेशंस की कोई औकात ही नहीं है। जबकि फादर गुस्से के साथ उसे कहता है कि मैंने कहा कि यहाँ पर अपने पैसे वेस्ट करना बंद करो, इन फॉर्मेशंस को रोको। और इसी के साथ में लूचन कहता है अच्छा ठीक है फादर, मैं यहाँ पर रोक देता हूँ और साथ ही अपनी फॉर्मेशंस को वहां पर टर्न ऑफ कर देता है और उन्हें वापस बुला लेता है। और इसी के साथ ही मास्टर हीकियान नीचे उतरते हैं। जब वो नीचे उतरते हैं तो एम्परर लू से कहते हैं कि तो बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। मास्टर हीकियान तुम यहाँ पर बिना वजह के तो बिल्कुल भी नहीं आए होगे। तो इसी के साथ ही मास्टर हीकियान जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि इसके कमीने लड़के ने यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद से यहाँ पर देखो तो ये कमीना मेरे साथ कितनी तमीज के साथ बात कर रहा है, जबकि इसे अच्छी तरह से पता था कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो पहले जब मुझसे मिलने के लिए बाहर नहीं निकला और अपने बेटे को जानबूझकर मेरी इंसल्ट करने दी। तो मास्टर हीकियान उसे कहते हैं कि आज मैं यहाँ पर इंपीरियल एडिक्ट लेकर आया हूँ, यानी कि मैं एम्परर की तरफ से, एम्परर की तरफ से तुम्हारे लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ। और साथ ही वो अपने पास से मैसेज निकालता और कहता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें समझ आएगी जब मैं यहाँ पर ये मैसेज तुम्हारे सामने पढ़ने वाला हूँ, चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन एम्परर की इस एडिक्ट के बारे में मुझे पहले से पता है कि उन्होंने इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। और साथ ही वो उस पेपर को ओपन करता है। तो जैसे ही वहां पर वो पेपर को ओपन करता है तो उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल रोशनी निकलती है और उस रोशनी के साथ ही वहां पर हमारा जो एम्परर की होता है, यानी कि इस कंट्री, इस डायनेस्टी का जो एम्परर है, एम्परर की का एक इम्प्रिंट उसके अंदर से बाहर निकलता है। तो ये एक किस्म का लाइव मैसेज होता है जिसके अंदर से हमारे एम्परर की का एक इम्प्रिंट बाहर निकलता है और वो सिचुएशन के हिसाब से वहां पर बात भी कर सकता है। तो जैसे वो इम्प्रिंट वहां पर से बाहर निकलता है तो एम्परर लूज के सामने घुटने टेक देते हैं और मास्टर हीकियान भी इसके सामने घुटने टेक देते हैं, वो सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। तो इसी के साथ ही एम्परर की कहता है कि लू ज़ेंगहेंग मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक एडिक्ट भेजा है, यानी मैंने तुम्हें यहाँ पर एक मैसेज भिजवाया, उस मैसेज के मुताबिक तुम्हें यहाँ पर इमीडिएटली ये काम करना होगा, तुम्हें अपनी गद्दी को छोड़ना होगा और आज के बाद से लू किंगडम का नाम चेंज कर दिया गया है। जैसे वो इतनी बात करता है इसी के साथ ही वहां पर वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उन्हें बीच में आवाज आती है, कोई कह रहा होता है कि यहाँ पर इंपीरियल एडिक्ट यानी कि जो मैसेज भेजा गया है इसे तो यहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म के रेशमी कपड़े के ऊपर लिखा गया है, ये टॉयलेट पेपर के लिए बहुत ज्यादा खास रहेगा क्योंकि ये कपड़ा काफी ज्यादा सॉफ्ट है। तो इसी के साथ एम्परर की भी वहीं पर खामोश हो जाता है क्योंकि हमारा लू चैन जो होता है उस पेपर को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है और उसे वहां पर काटने के बारे में सोच रहा होता है ताकि उसके साथ टॉयलेट पेपर बनाया जा सके। तो एम्परर कीटियान इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि ये कौन कमीना है जो यहाँ पर आकर मेरे इंपीरियल मैसेज को बीच में रोक रहा है। और साथ ही से क्या लगता है कि ये इंपीरियल एडिक्ट को यानी कि इस मैसेज के कपड़े को टॉयलेट पेपर के तौर पर यूज कर सकता है। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, एम्परर कीटियान के मैसेज को बीच में टोककर तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। जब किसी के साथ ही फादर लूच होता है बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे बढ़ते और कहते हैं कि लूचन बेटा बचो, ये तुम्हें मार डालेगा। और इसी के साथ ही मां लूचन अपने डीमन डैगर को यूज करते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ एक स्लैश लगाता है और उस पेपर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, यानी कि उस पेपर को काट देता है। जब पेपर कट जाता है तो एम्परर कीटियान की सेंसेस भी वहां पर से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लेकिन एम्परर कीटियान जाते वक्त उसे कहता है कि लड़के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर एम्परर कीटियान के भेजे हुए मैसेज के 2 टुकड़े करने की, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। पहले तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे कंट्री का नाम बदलना था, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारे कंट्री का नामो निशान मिटा दूंगा। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक एम्परर
और राम के मास्टर हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आकर मुझे मार सकते हो? अगर हिम्मत है तो फिर यहाँ पर आकर मुझे मार कर दिखाओ। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन की स्टेट पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्परर की जो होता है अपनी गद्दी के ऊपर बैठा होता है। वो पहुंचता गुस्सा आ जाता है, चिल्लाकर कहता है आखिर उस कमीने ने यहाँ पर मेरे इंपीरियल एडिक्ट को टॉयलेट पेपर घाट, साथ उसने मेरी इंसल्ट कर दी। फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इसी के साथ ही वहां पर से वो एक मैसेज भिजवाता है और कहता है किंग वू जल्दी से आकर मुझे यहाँ पर मिलो। जबकि पैलेस के बाहर के लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहता है कि ये एम्परर को किसने गुस्सा दिला दिया। जबकि यहीं पर दूसरी तरफ हमें लू पैलेस का सीन दिखाते हैं कि वहां पर बाहर एक मॉन्क होता है। वो मॉन्क जब ये देखता है कि माय लू चैन ने एम्परर कीटियान को गुस्सा दिला दिया है, तो इसी के साथ ही वो बेचारा बहुत ज्यादा डर कर लोगों से कहता है कि बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है। तो लोग उसे कहते हैं कि तुम इतने ज्यादा डर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि एम्परर कीटियान हमारे पूरे के पूरे किंगडम को बर्बाद कर देंगे? तो वो मॉन्क उनसे कहता है कि लगता है कि तुम लोगों ने पहले कभी कोई वार नहीं देखी, लेकिन मैं पहले ये सब कुछ देख चुका हूँ। एम्परर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। हालांकि एम्परर कीटियान पहले कभी लू किंगडम में नहीं आया, लेकिन मैं एक बार पहले इनकी फाइट देख चुका हूँ। एक बार एम्परर जान और एम्परर कीटियान दोनों की आपस में फाइट हुई थी। उन दोनों की फाइट में एम्परर कीटियान उस फाइट को जीत तो गया था, लेकिन उन दोनों की फाइट के आफ्टर मैसेज उनकी पावरफुल शॉक्स वेव्स जो थी इतनी पावरफुल थी कि आसपास के गांव उजड़ के और बहुत सारे लोग मारे गए। अगर यहाँ पर कोई एम्परर आता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है, किसी से भी फाइट करता है, तो आसपास के लोग बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं और बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। यही समझो कि यहाँ पर खून की नदियां बहने वाली हैं। और दूसरी तरफ पैलेस का सीन दिखा दिया, जहाँ पर मास्टर हीकियान भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया। पहले तो यहाँ पर जनरल फैंग को इस किंगडम का नया किंग बनाया जा रहा था, लेकिन अब तुम्हारी गलती की वजह से पूरे किंगडम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और तुमने यहाँ पर एम्परर की इंसल्ट किया, तो मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। और बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन किंग लू वहां पर बीच में आ जाते हैं और अपनी पावर्स को यूज करते हुए हीकियान को पीछे की तरफ झटक देते हैं। जबकि मास्टर हीकियान पीछे की तरफ गिर जाता है और उसे कहते हैं कि लू ज़ेंगहेंग, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे बेटे ने यहाँ पर क्या कर दिया है? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारा छोटा सा लू कंट्री यहाँ पर एम्परर कीटियान के गुस्से को सह पाएगा? और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपने बेटे को बस ऐसे ही मरने दूंगा? अगर यहाँ पर एम्परर कीटियान खुद भी क्यों ना चलाए, तभी मैं यहाँ पर अपने बेटे को बचाने के लिए उससे फाइट करूंगा। तो हीकियान उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा इसे तो यहाँ पर मरा हुए समझो, तुम यहाँ पर अपने बेटे को दोबारा से पैदा कर सकते हो, यानी कि अगर ये मर जाएगा तो नया पैदा कर लेना। लेकिन अगर एक बार यहाँ पर लू स्टेट पूरे का पूरा कंट्री बर्बाद हो गया तो नया कंट्री कैसे बनाओगे? और साथ उसे कहता है कि अपने बेटे लू चैन को मेरे साथ भेजो, मैं इसे जाकर एम्परर कीटियान के सामने पेश करूंगा, जहां पर वो अपने हाथों से इसकी गर्दन काटेंगे। तो हो सकता है कि उनका गुस्सा शांत हो जाए और उसके बाद माय लू स्टेट के सभी लोगों की जान बच जाएगी। तो लू किंग उसे कहते हैं कि अगर कोई बाप यहाँ पर अपने बेटे को छोड़ दे तो वो किस किस्म का बाप हुआ? मैं अपने बेटे को बचाने के लिए किसी से भी फाइट करने को तैयार हूँ। और साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है कि अब यहाँ पर मेरे कंट्री से दफा हो जाओ, चाहे यहाँ पर एम्परर कीटियान खुद ही क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं यहाँ पर उससे भी फाइट करूंगा, अपने खून के आखिरी कतरे तक फाइट करूंगा ताकि अपने बच्चे की रक्षा की जा सके। तुम यहाँ पर एम्परर कीटियान के तलवे चाटने वाले कुत्ते हो, जाओ जाकर उससे बात करो, जाकर उससे माफी की भीख मांगो, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तो मास्टर हीकियान उसे कहता है तो फिर ठीक है, अब अगर तुम यहाँ पर अपनी बात पर अटक गए हो तो इसका मतलब यह है कि तुम ही यहाँ पर लू किंगडम के आखिरी किंग हो, कि तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर पूरे का पूरा लू किंगडम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 06 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या एम्परर कीटियान खुद यहाँ पर इनसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आएगा और पूरे किंगडम को तबाह करने के लिए आएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।